इस फुटबॉल केक को मैंने इतना स्पीड में बनाया, इतना स्पीड में बनाया, इतना स्पीड में बनाया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अचानक अर्जेंटली ये ऑर्डर आ गया। एक्चुअली ये अर्जेंटली नहीं आया था, मतलब मेरे पास ये ऑर्डर पहले से था, बट कस्टमर ने ना मुझे ये कंफर्म नहीं किया था। ठीक है, एक्चुअली ये जो कस्टमर मेरी थी ये ना बहुत ही प्यारी थी, बट इन्होंने ना बहुत दिन पहले, कम से कम ना 15-20 दिन पहले मुझे बस फ़ोटो भेजा था और मुझे कहा था ना कि दीदी मुझे ना ऐसा केक चाहिए, आप अपने हिसाब से मुझे बना देना। और भी बहुत कुछ अपने केक में बताए थे कि ऐसे वैसे बहुत कुछ चाहिए। बट अभी तो आप सब जानते ही हो, जो हम होम बेकर्स हैं तो जब भी केक का ऑर्डर्स लेते हैं, जो न्यू कस्टमर होते हैं मेरे पास, जो न्यू होते हैं ना, तो मैं उनसे ज़रूर से ज़रूर एडवांस लेती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है आप एडवांस कर दो तो मैं आपकी केक की बुकिंग ले लूँगी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है मैं एडवांस कर दूँगी। बट उन्होंने, बहुत दिन हो गया उन्हें वो एडवांस नहीं किए थे, तो मुझे लगा कि अभी तो टाइम है, शायद वो कर देंगे 1-2 दिन पहले। मैंने उन्हें 1 दिन पहले भी, 1 दिन नहीं सॉरी 2 दिन पहले मैंने उन्हें कहा, एक बार नॉक किया था कि आपको अगर केक चाहिए हो तो आप ज़रूर से एक बार मुझे एडवांस कर दीजिएगा ध्यान से, तो मैं आपकी ऑर्डर स्टार्ट कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है मैं शाम तक कर दूँगी। तो शाम तक मेरे पास ना कोई एडवांस नहीं आया था। मुझे ना ये अगले दिन रात को, मतलब जिस दिन ये चाहिए उसकी पहले वाला दिन रात को अचानक 8 बजे मैं देखती हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आया कि स्क्रीनशॉट का, कि उन्होंने मुझे एडवांस कर दिया है। और अचानक वो कहती है 8 बजे, दीदी आप, मैंने आपको एडवांस कर दिया है, आप इसे कंफर्म कर दो। फिर मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि नहीं ऑर्डर्स मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आपका जो केक है इसमें फ़ोटो प्रिंट भी है और उन्होंने ना फुटबॉल ओरिजिनल मांगा था, चॉकलेट या फिर फॉन्डेंट का। तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास बाकी ऑर्डर्स भी थे, उन्हें भी कंप्लीट करना था, प्लस मुझे कहीं जाना भी था अर्जेंटली। तो इसीलिए मैंने ना उन्हें मना कर दिया था। बट उन्होंने ना बहुत रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ दीदी आप ये ऑर्डर को कंप्लीट कर दो। आपको जैसा हो पाएगा, आप अपने हिसाब से जितना कर पाओगे ना आप उतना कर दो। उन्होंने रिक्वेस्ट ही मुझे ऐसे किया ना कि मैं उन्हें सच में और मना नहीं कर पाई। लेकिन मेरे लिए ये केक बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, क्योंकि देखिए अगर कुछ ऐसे केक्स होते हैं जिनको आप घर पे ही, आपके जो सामान है आप उसी से बनाकर कंप्लीट कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कोई भी कस्टमाइज़ नहीं करवाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 2-4 घंटा पहले भी ऑर्डर आता है तो आप उसे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कस्टमाइज़ केक होता है जिसमें आपको फ़ोटो प्रिंट वगैरह निकालना होता है, वो भी आपको लेट नाइट ऑर्डर आए, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो मैंने तुरंत ना क्या किया कि इस केक के लिए मैं सबसे पहले तो दौड़ी फ़ोटो प्रिंट निकालने, मैंने फ़ोटो प्रिंट निकाला। उसके बाद मैंने, देखिए यहाँ पर ना अब बहुत सारे फ़ोटो प्रिंट का भी इस्तेमाल किया है, अब बहुत सारे काम ना मैंने चॉकलेट से किया है। आप केक का फुल वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि ये केक बनाने में ना कितना मुझे मुश्किल हुआ था। बस कस्टमर की रिक्वेस्ट के कारण ना मैंने उसे बनाया था और मैं इस केक को बना के सेटिस्फाई भी थी। तो चलिए देखिए, मैंने ना इसे वाइट कलर की क्रीम से आइसिंग कर लिया है। फुटबॉल थीम केक है इसीलिए मैंने लिया है ग्रीन कलर। आप कोई सा भी ब्रांड का ग्रीन कलर ले सकते हो, मैंने ऐसा ग्रीन कलर लिया है, आप चाहो तो डार्क भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना फॉल्ट लाइन बनाया है। तो मैंने कैसे बनाया वो तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया, प्लस मैंने इसमें भी बताया। तो देखिए मैं साइड को ना अपनी पैलेट नाइफ़ की मदद से ना इस तरीके से ना एकदम से नीट एंड क्लीन कर लूँगी और इसे प्लेन कर लूँगी। तो मुझे लगता है कि फॉल्ट लाइन को ना जब तक आप हाईलाइट नहीं करते हो तब तक ये ना खिलती नहीं है, तो मैं इसे हाईलाइट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी देखिए कुछ और काम। तो यहाँ पर ना मैं ग्रास नोज़ल ली हूँ और इसमें ना मैंने सेम क्रीम को भरा है और देखिए कुछ इस तरीके से ना मैं ग्रास बनाऊँगी। तो आप सोचते होंगे ना, आप में से बहुत जो बिगनर्स होंगे उनको शायद ये प्रॉब्लम होता होगा कि आप जब भी ग्रास बनाने जाते हो तो आपकी वो ग्रास नहीं हो के मोदक बन जाती है। तो देखिए उसका एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आप नहीं तो क्रीम को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हो और नहीं तो आप क्रीम को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हो, जो कि बीच बीच में टूट जाती होंगी। तो आपको ना ये वाली डिज़ाइन लाने के लिए आपको क्रीम को बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए ये वाला मैंने इस तरीके से ग्रास बनाया और मैंने एक छोटा सा कटोरी में ना
सिल्वर कलर का लस्टर डस्ट लिया है और उसमें ना थोड़ा सा मैंने ना एडिबल ऑयल, मतलब जो रिफाइंड ऑयल होते हैं ना, उसे मैंने मिक्स किया है। तो देखिए मैंने एक ईयरबड्स लिए हैं, ये इससे ना मैं फॉल्ट लाइन जो हमारी है ना उसको मैं क्या करूँगी हाईलाइट। तो मुझे लगता है कि आप अगर कभी भी फॉल्ट लाइन केक बनाते हो, सिल्वर कलर से हो, कोई भी कलर से हो, या फिर आप स्प्रिंकल से हो, तो आपको हाईलाइट करना चाहिए। तो वो ना बहुत ज़्यादा खिलते हैं, देखकर लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन आया है, कुछ क्रैक्स का डिज़ाइन आता है तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से ना फॉल्ट लाइन को हाईलाइट किया, तो देखिए पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। और देखिए ये मैंने ना एक पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, और देखिए मैंने एक बेस लिया है, उसके ऊपर ना आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा बटर पेपर है। तो मैं इसमें कुछ ना इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊँगी। देखिए फुटबॉल थीम में तो जो बास्केट होते हैं ना जिसमें बॉल को डाला जाता है जिससे गोल होता है, तो वो बास्केट मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। जो नेट वाले बास्केट होते हैं उसको वीडियो में मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाओ ना तो कभी आपके अर्जेंट ऑर्डर आए तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे केक्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि फुटबॉल्स के सारे टूल्स मिलते हैं, उसे लाकर भी हम असेंबल करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ना मिले तो देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 नेट्स इस तरीके से तैयार किया है, साइज़ में आपको दिखा दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैंने फ्रीजर में रख दिया था और देखिए ये इस तरीके से एकदम से स्ट्रिक हो गई है, मतलब ये हार्ड हो गई है। अब हम करेंगे इसको जॉइंट। तो जॉइंट हम कैसे करेंगे, तो जॉइंट हम करेंगे ना वाइट चॉकलेट से ही करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जो कॉर्नर्स है ना उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ से जोड़ेंगे। ध्यान रहे आपको बाहर की तरफ से नहीं जोड़ना है। अब देखिए साइड में भी ना हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस तरीके से करेंगे, और इसकी जो ऊपर वाली साइड है उस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा जो साइड है ना वो थोड़ी सी बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो केक के अंदर चल जाएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो हमें बनाना था एक जर्सी जिसमें लिखना था 9 नंबर्स। तो देखिए इसे भी मैंने चॉकलेट से ही बनाया है। मैं जब भी कोई केक बनाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं सारी चीज़ एडिबल जितना मेरे से हो पाए मैं उसमें एडिबल ही यूज़ करूँ, ताकि कस्टमर उसे पूरा खा पाए, एंजॉय कर पाए। और ख़ास करके जब बच्चों के लिए होता है ना तो मैं ये ज़्यादा सोचती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे भी फ्रीज़र में रख दिया था, और उसके बाद देखिए मैं उसके ऊपर ना वही सेम मेरे पास जो सिल्वर कलर का लिक्विड था ना, जिसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने फॉल्ट लाइन को हाईलाइट किया था, बस उसी से मैंने इसे पेंट कर दिया। आप देखिए ये फुटबॉल को, ये सारे ना आपकी नॉन एडिबल है जितना आप देखोगे फुटबॉल्स, क्योंकि मेरे पास एकदम से टाइम नहीं थे। और देखिए ये वाले जो है ना, ये कस्टमर ने मुझे बहुत पहले कहा था उन्होंने कि उन्हें कुछ अपने केक्स में ना ऐसे कुछ चाहिए, तो इसे भी मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था। और देखिए कुछ इस तरीके से जो भी मुझे अच्छा लगा था ना, मैं उस तरीके से इसे देखिए मैं असेंबल करते जा रही हूँ। तो आप सब ना मुझे इसका फाइनल लुक देखने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। मुझे तो केक बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ना अपनी जो जर्सी है ना उसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखूँगी। तो उससे पहले देखिए ये नेट जो है ना एकदम सेट हो गई है। उसके बाद देखिए मैं इस तरीके से ना उसे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपने केक में ना थोड़ा सा दबाते हुए असेंबल कर लूँगी। सामने की तरफ में मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी जो जर्सी हमने बनाया था। तो देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है ना। अब इसके ऊपर कस्टमर ने कहा था कि 9 लिख देना है, तो मैंने वहाँ पे 9 भी लिख दिया है। तो ये केक हमारा हो चुका है रेडी। थोड़ा सा मैं ऊपर से कर दी हूँ स्प्रिंकल का बारिश। तो केक हमारा हो चुका है रेडी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा है। केक अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते तो हो, कमेंट भी करते हो, बट लाइक नहीं करते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से कह रही हूँ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।